गुड मॉर्निंग 10th क्लास। हमने कल टेल ऑफ बिश्नोईज़ का ये पैराग्राफ पढ़ा था। इसमें हमने देखा था कि जाम्बाजी के जो शिष्य थे, जो फॉलोअर्स थे, उन्हें बिश्नोईज़ कहा गया क्योंकि उन्होंने उनके 29 यानी 20 और 9 सिद्धांतों को अपनाया था। और अब क्या हुआ, जब उन्होंने उन सिद्धांतों को अपनाया तो फिर बिश्नोईज़ का जो एरिया था वो पूरी तरीके से अब हरा भरा हो चुका था, वो पूरी तरीके से समृद्ध हो चुके थे। और अब आगे क्या होता है, बट आउटसाइड देयर टेरिटरी, अब उनके जो राज्य उनका था उससे बाहर, ऑल कंटिन्यूड एज बिफोर, सब कुछ पहले जैसा ही था, मतलब कि वहाँ पे कुछ भी हरा भरा नहीं हुआ था। द लैंड वॉज स्टिल बीइंग स्ट्रिप्ड ऑफ इट्स ग्रीन कवर एंड द डेजर्ट वॉज स्प्रेडिंग। अब भी वहाँ पे जो हरी चीज़ें थी वो काट ली जा रही थी और इससे क्या हो रहा था, वहाँ पे डेजर्ट जो है, रेगिस्तान जो है वो स्प्रेड हो रहा था, बढ़ रहा था। द 9th डिसेंडेंट ऑफ जाम्बाजीज कंटेम्प्रेरी राव जोधाजी नाउ ऑक्यूपाइड द थ्रोन ऑफ द जोधपुर। अब क्या है कि नवे वंश, मतलब जाम्बाजी के जो समकालीन थे राव जोधाजी, उनका नवा वंशज अब गद्दी पर बैठ चुका था, यानी उससे सिंहासन मिल चुका था। इन द 6th ईयर ऑफ हिज रेन इन 1730, उसके शासनकाल के 6ठे साल में 1730 में दिस महाराजा अभय सिंह डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट अ पैलेस फॉर हिमसेल्फ। तो महाराजा अभय सिंह ने एक अपने लिए महल बनवाने के लिए सोचा, निश्चय किया। A beautiful palace made of the famous red sandstone of जोधपुर। और जो पैलेस बनेगा, जो महल बनेगा, वो बनेगा जोधपुर के प्रसिद्ध लाल चूना पत्थर से। This would need a lot of lime, और इसके लिए बहुत ज़्यादा ईंधन की ज़रूरत थी। Limestone is of course quite abundant in this tract, but it had to be cured and the lime and the lime kilns would need a lot of fuel। अब क्या था कि उसके लिए बहुत ईंधन की ज़रूरत थी। हाँ, ये मतलब ये वहाँ था कि वहाँ पे बहुत सारे चूना पत्थर, जो लाल रंग के चूना पत्थर थे, वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे, लेकिन अब उनको कंस्ट्रक्ट से बनाने के लिए उसे पकाने की ज़रूरत थी। इट वॉज नॉट ईजी जॉब टू गेट सो मच फ्यूल इन द डेजर्ट। तो ये आसान बात नहीं थी कि रेगिस्तान में इतना ईंधन मिल जाएगा। बट एज लक वुड हैव इट, जैसा कि भाग्य ने पहले ही लिख रखा था, देयर वॉज अ लार्ज सेटलमेंट ऑफ बिश्नोईज जस्ट 16 माइल्स फ्रॉम जोधपुर। जोधपुर से 16 मील दूर जहाँ पे बिश्नोईज रहते थे, वहाँ पे उनका भाग्य था कि वहाँ पे आना ही है उन्हें। These people had accepted Jambaji's precepts nearly 2.5 centuries ago। 250 साल पहले ही बिश्नोईज ने जाम्बाजी के जो सिद्धांत थे उन्हें अपना लिया था। And had nursed hundreds of khejri trees near their villages। और उन्होंने सैकड़ों की संख्या में खेजड़ी के वृक्षों को पाल पोस रखा था। नर्स्ड यानी पाल पोस रखा था। And there was excellent limestone too near one of their villages, खेजड़ली। और वहाँ पे खेजड़ली गांव में बहुत अच्छा चूना पत्थर भी उपलब्ध था। अभय सिंह दीवान ordered that the lime kilns be started near खेजड़ली to begin the construction of the palace। अब अभय सिंह का जो दीवान था उसने ये ऑर्डर कर दिया था कि जो चूना पत्थर की जो भट्टी वहाँ लगेगी, किल्स में भट्टी जो लगेगी, वो खेजड़ली के पास में ही उसका कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया जाए। यहाँ तक पढ़ते हैं, कल पढ़ते हैं।